क्लास ऑफ क्लस्टर कंपाउंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लस्टर कंपाउंड्स को स्टडी किया था, जिसपे आपको डेफिनेशन बताई थी। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा रिवाइज करूँ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लेक्चर, तो हमने क्लस्टर कंपाउंड की डेफिनेशन की थी कि वो कंपाउंड्स जिनका साइज इंटरमीडिएट होता है बिटवीन बल्क एंड नैनो। ये बोला था बल्क एंड नैनो। ऐसे कंपाउंड सिंपल हमारे पास जो मेन फोकस था उनके किस पे था, साइज पे था। कैसे कंपाउंड्स जिनका साइज बल्क और नैनो के इन बिटवीन हो उनको आप क्लस्टर कंपाउंड बोलते हो, और इनकी रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ड्यू टू दिस साइज। इस साइज की वजह से इनको रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मेडिकल, कैटालिटिक, नॉन कैटालिटिक, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती हैं। देन हमने क्लस्टर कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेस ऑफ एलिमेंट टाइप, आप कह सकते हो। तो उस केस में हमारे पास जैसे पीरियोडिक टेबल में हम स्टडी करते हैं, 2 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। एक आपके पास मेटालिक होते हैं और एक आपके पास नॉन मेटालिक होते हैं। तो हमने मेटालिक और नॉन मेटालिक कंपाउंड को डिस्कस कर लिया था। मेटालिक हमारे पास डिस्कस हो गए थे और नॉन मेटालिक हमारे पास रिमेनिंग थे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला कि वो विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, इट इज द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ लेक्चर। अब जब मेटालिक की बात की तो डेफिनेशन हमारी सिंपल क्या थी, इज अ टाइप ऑफ क्लस्टर कंपाउंड, अ पॉलीहेड्रल कंपाउंड having a size intermediate between bulk and nano and have metal bond in their structure is known as metallic cluster। किसी भी टाइप की आप डेफिनेशन कर सकते हैं, किसी भी वे से डेफिनेशन कर सकते हैं। फिर हमने हमें फर्दर क्लासीफाई किया एलिमेंट की बेसिस पे। तो हमारे पास कौन सी क्लासिफिकेशन आई, एक आपके पास एटॉमिक क्लस्टर है और एक आपके पास मॉलिक्यूलर क्लस्टर है ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। एटॉमिक क्लस्टर को आपने ऐसे डिफाइन किया था, देखिए जैसे आपने वो बोला था कि अगर आपके पास क्लस्टर कंपाउंड हो और वो कंपोज हो सेम टाइप के एलिमेंट से और उसके पास मेटल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता हो तो उसको आप एटॉमिक क्लस्टर बोलोगे। और मॉलिक्यूलर क्लस्टर में हमने ये बोला था कि अगर आपके पास पॉलीहेड्रल कंपाउंड्स हो, 2 एटॉमिक क्लस्टर हो, चाहे वो सेम के हो चाहे वो डिफरेंट के हो, और वो आपस में कंबाइन हो जाए थ्रू अ सॉलिड बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज, कोवेलेंट इंटरेक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलर क्लस्टर। तो उसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी थी और इनका डिफरेंस भी हमने देख लिया था। फिर फर्दर हमने मेटालिक क्लस्टर को फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ periodic position of the element in the periodic table। मेटालिक क्लस्टर को हमने जब डिफाइन किया तो हमें पता है कि periodic टेबल में हमारे पास इस तरह की कुछ है, आपके पास periodic टेबल कि ऐसे ऐसे और ऐसे पोजीशन आती है एलिमेंट्स की। तो ये वाली चीज़ जो है ये आपका पी ग्रुप है और ये आपका एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक एस ब्लॉक है, एंड दिस इज डी ब्लॉक, और रिमेनिंग आपके पास ये आप periodic टेबल में एफ ब्लॉक है। ऐसे कुछ नहीं होता है, इट इज स्पोर्ट्स डायग्राम। अब देखो जब आपने ये बोला कि ये चीज़ें आपके पास एस ब्लॉक हैं और डी ब्लॉक की तमाम मेटल्स को आप क्या बोलते हो, मेटालिक क्लस्टर। ऐसे क्लस्टर हो तमाम मेटल्स मुश्तमिल हो तो उनको मेटालिक क्लस्टर बोलते हैं। और सम पोर्शन आपका पी ब्लॉक का भी इसमें एग्जिस्ट करता है, पी ब्लॉक्स की मेटल भी एग्जिस्ट करती हैं। पी ब्लॉक में आपके पास मेटालाइट भी है, मेटल्स भी हैं, बॉन्ड ग्रुप आ जाते हो तो मेटालिक क्लस्टर इंक्रीज होता है। तो इसी बेस पे हमने ये देखा कि अगर हम प्योर मेटल की बात करते हैं तो वो आपके पास एस एंड डी ब्लॉक आता है और एफ ब्लॉक आता है। तो एफ और इन तमाम ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द periodic टेबल आप इनको फर्दर कितनी क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आप ट्रांजिशन बोलते हो और एक नॉन ट्रांजिशन बोलते हो। नॉन ट्रांजिशन भी हमारा रिमेनिंग टॉपिक था। अब हमारे पास आ गए ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन में हमने उनको मतलब डिस्कस किया जिसमें हमारे पास कौन से ब्लॉक आते हैं, डी और एफ। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आपने क्या किया, डिस्कस किया, फर्दर उनकी डेफिनेशन की मेटालिक क्लस्टर की और उनको फर्दर डिस्कस किया। और ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये हमारी कंटिन्यूटी थी और हमने उनको क्लासीफाई किया। तो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है, एक लो वैलेंट में और एक हाई वैलेंट में। अब लो वैलेंट में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, 0, +1 और -1 की,
और उस केस में हमारे पास फिर फर्दर दो टू टाइप की क्लासिफिकेशन अराइज हुई, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैव द बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज कोऑर्डिनेटिंग एंड आल्सो हैव नॉन कोऑर्डिनेटिंग वेल डिफाइंड कंपाउंड्स। दैट्स व्हाई इनकी दो फर्दर प्रॉपर्टीज अराइज हुई, एक नॉन कोऑर्डिनेटिंग और एक कोऑर्डिनेटिंग। तो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग क्लस्टर कंपाउंड और नॉन कोऑर्डिनेटिंग क्लस्टर कंपाउंड्स है। नॉन कोऑर्डिनेटिंग में आप कोई भी क्लस्टर कंपाउंड आपने लिए थे जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, सच टाइप ऑफ क्लस्टर कंपाउंड्स पॉलीहेड्रल, और आप इस तरह से बोल सकते हैं कि सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन metal crystal compound in which there will be no coordination between the metal and the other atom, and having a size intermediate between bulk and nano is known as non-coordinating metal crystal compound in possible lowest oxidation state। उसमें आप क्या कहोगे, low valent non coordinating metal crystal compound। इस केस में हमारे पास कौन से आते हैं, मोस्टली ऑक्साइड के क्लस्टर्स आते हैं, जैसे कोई भी है, लेकिन कोऑर्डिनेशन इसमें नहीं होगी, जीरो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में -1 में मेटल्स के क्लस्टर्स आएंगे। अब इस केस में हमारे पास जो तो दूसरी क्लास थी वो हमारे पास थी कोऑर्डिनेटिंग क्लास, और उस केस में फर्दर हमने उसे डिवाइड किया टू क्लासेस में ऑन द बेस ऑफ लीजेंड टाइप। तो एक आपके पास नॉन ऑर्गेनो है और एक आपके पास ऑर्गेनो है, और ऑर्गेनो को फर्दर आपने क्लासिफाई किया प्रीसाइज और सुपर। दिस वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर। इन टुडे लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज high valent transition metal crystal compounds and other types, and also try best to explain non-metallic, otherwise I will be explaining next लेक्चर। अगर आप ये देखें, ये क्लासिफिकेशन की टेबल को हम अभी रेस नहीं करते, फिर साथ साथ इसको रेस कर देते हैं। देखिए, अगर मैं ये बात करूं आपको कि हाई वैलेंट ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स की अगर बात करें तो आपके माइंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। लो वैलेंट की अगर +1 -1 और 0 थी तो हाई वैलेंट की क्या होगी, इट्स विल बी ग्रेटर देन 2। ऑब्वियसली कि आपके पास ग्रेटर देन 2 के जो ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स होंगे उनको आप क्या बोलोगे, हाई वैलेंट ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स। अब इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज दैट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन +2। अब ये +2 से तो ग्रेटर होगी, लेकिन ये कितनी होगी, हाउ मच will be the exact number of their oxidation state, it will be +4 +5 +3 and so on। The most important property of these type of compound, that high valent transition metal crystal compound, they have property, they need high negatively charged species। ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हाई पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपके पास जो कंपाउंड होगा उसके ऊपर हाई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसे बैलेंस करना है। क्लस्टर कंपाउंड्स की मैंने आपको यही कहा था कि वो टाइप का कंपाउंड है जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, मोर देन टू मेटल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, और वो हाई न्यूक्लियर होते हैं, देयर नंबरिंग साइज होती है जो कोऑर्डिनेशन नहीं करती। अगर आप कोऑर्डिनेटिंग क्लस्टर कंपाउंड की बात करें तो आपके पास जो वेल नोन एग्जांपल आती है वो आपके पास आती है Mp2Cl16, और इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Cl, इसकी 6+ होती है और ये 12 और Cl4। ये वाला आपके पास कोऑर्डिनेटिंग में इसकी एग्जांपल आती है हाई न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर कंपाउंड की।
और नॉन कोऑर्डिनेटिंग में आपके पास जो वेल नोन क्लास आती है वो आपके पास है पॉन्स। Forms are the polyisomeralates। इसकी एब्रिविएशन आपके पास है, इसको आप बोलते हो polyisomeralates। अगर आप इसकी डेफिनेशन करो तो आप इस तरह से लिखते हो, इट्स अ टाइप ऑफ ऑक्सोक्रिस्टल कंपाउंड, इट्स अ टाइप ऑफ ऑक्सोक्रिस्टल कंपाउंड in maximum oxidation state, either +4 +5 +3, having a size intermediate between bulk and nano is known as polyisomeralates। polyisomeralates जो आपके पास कंपाउंड्स मेटल शो करते हैं मोस्टली मेटल, तो आपके पास Na, ये वाले जो मेटल्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स, this type of transition metal compound form also clusters। also cluster में ऑक्सीजन के साथ ही cluster, टॉन्गस्टन, मोलिब्डेनम, etc। अब अगर आप इसके एग्जांपल देखें तो आपके पास Ta2O, आपके पास Ta2O8, ये आपके पास also cluster। और दूसरा आपके पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, 2 नेगेटिव, और ये आपके पास है ये 6+12 और ये 8 2 नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। और ब्रोमीन की अगर आप एग्जांपल देखें तो आपके पास Na2O12, इसमें 6+ और इसमें 2 नेगेटिव और न्यूट्रल होगा। इसके बाद आप लेफ्टिनियम के अगर एग्जांपल देखें तो इसमें आपके पास PMO, PMO 12 40 3 नेगेटिव, ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल क्रिस्टल कंपाउंड्स हैं। इस केस में हायर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा भी आपके पास ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन कंपाउंड की होती है इनकी 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। हमारे आज के टॉपिक में ये वाला कंपाउंड भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हाई एनर्जी कंप्लीट हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो क्लासिफिकेशन थी दैट विल बी कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट आपके पास है ट्रांजिशन कंपाउंड की। आप देखो तो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसको आप बोलते हो इंटरेस्टेड साइड्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस कोई नहीं होते हैं। तो आपके पास इसी टाइप की बेस पे आपके पास इंटरेस्टेड अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि सेट टाइप ऑफ ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स, सेट टाइप ऑफ ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड दैट हैव इंटरेस्टेड साइट दैट हैव tendency to trap small molecules in their interested site having a solubility between bulk and mass। ये भी आप डेफिनेशन कर सकते हो, ये भी आप डेफिनेशन कर सकते हो। पॉलीहेड्रल ट्रांजिशन metal compounds that have tendency to entrap small molecules, small atom or molecule, small species in their interstitial site, having
size, intermediate, between, bulk and nano। ठीक है, जिनका साइज बल्क और नैनो के दरमियान होगा तो वो कंपाउंड जो होंगे वो आपके पास कौन से होंगे, इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन वाले क्लस्टर कंपाउंड होंगे। ये स्मॉल स्पीशीज कौन सी हो सकती हैं, ये स्मॉल स्पीशीज आपके पास हाइड्रोजन, गैस, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, बीटीसी। अब इन इंट्रैक्टिंग स्पीशीज की बेस पे इनके फर्दर टू टाइप्स हैं। ऑन द बेस ऑफ इंट्रैक्टिंग स्पीशीज देयर आर फर्दर टू टाइप्स। एक आपके पास है मेटालो, इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड, और एक आपके पास है। अब आपके होता है मेटालो कार्बन, और एक आपके पास नॉन मेटालो कार्बन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। अगर आप इसकी डेफिनेशन करो तो आपने यही करनी है, यही वाली इसकी डेफिनेशन आपके पास होगी, यही वाली। बट आप ये कहोगे कि स्मॉल स्पीशीज सच एज कार्बन, अगर कार्बन को डिफाइन कर दो तो वो आपके पास कौन सी क्लास आ जाएगी, मेटालो कार्बन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स। और इसके एग्जांपल में आपके पास जैसे कि Ru6CO16 या आपके पास ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड लो वैलेंट भी हो सकते हैं, हाई वैलेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन द विच। और दूसरी बात ये है कि अगर ये ना हो, कार्बन ना हो, अदर देन कार्बन, अगर इधर लिख दें अदर देन कार्बन, इनमें से कोई एग्जांपल दे दी, उस केस में आपके पास क्या होंगी, नॉन मेटालो कार्बन क्लस्टर इंडस्ट्रियल क्लस्टर कंपाउंड्स। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा ये सारे कंसेप्ट्स। अब हमारे पास जो लास्ट टाइप है अराइज होती है वो आपके पास फ्यूज ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स है। इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूज्ड ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स। इसमें आपके पास होता ये है कि ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड कंबाइन होते हैं, आपके पास फ्यूज हो जाते हैं विद अदर क्लस्टर कंपाउंड्स, आइदर दे बिलोंग टू ट्रांजिशन मेटल और नॉट। मीन कि एक आपके पास ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड होगा, ये किससे फ्यूज होगा, ये फ्यूज होगा अदर क्लस्टर कंपाउंड से, जो कि आपके पास मेटालिक भी हो सकता है, नॉन मेटालिक भी हो सकता है, और ट्रांजिशन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन नेचर। और उसके बाद आपके पास क्या आएंगे, इसकी फर्दर टाइप अराइज होगी। इसमें जो एग्जांपल आपके पास आती है, वो एग्जांपल दैट इज दिस क्लस्टर कंपाउंड, या आपके पास लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब बिस्मथ क्लस्टर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपके पास फ्यूज देता है, जिसमें आपको कुछ इस तरह की प्रोडक्ट ये क्लस्टर कंपाउंड आपके पास क्या होगा, फ्यूज ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड। दिस इज द लास्ट वन क्लास ऑफ ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड। अब नॉन ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं। नॉन ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स की अगर आप बात करें तो देखिए नीचे पीरियोडिक टेबल में नॉन ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हैं, जैसे मैंने पहले से पोजीशन बताई कि ऐसे कुछ आपके पास पीरियोडिक टेबल है, तो ये भी और एस्टोटॉन आया। बाकी आपके पास जो बी ब्लॉक
डी ब्लॉक का आपके पास एफ एंड डी ब्लॉक का आपके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, बाकी ये एस और बी ब्लॉक के एलिमेंट को आप क्या कहते हैं, मेन ग्रुप। तो हम ये कह सकते हैं द मेन ग्रुप ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड इज नोन एज नॉन ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स। हम ये कह सकते हैं इस टाइप ऑफ पॉलीहाइड्रल कंपाउंड in which main group metals are found more than one bond having a size intermediate between bulk and nano is known as non-transition metal cluster compounds। डेफिनेशन आपकी वही है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो एग्जांपल आती हैं वेल नोन एग्जांपल जैसे Al27 और इसी तरह से Tin9, Tin4, 4+ and so on। ये तमाम टाइप के ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और भी कंपाउंड आते हैं जैसे आपके पास बिकी बॉन्ड्स, फ्लोरीन्स, कार्बन नैनोट्यूब्स, C60, C72, ये सारे कंपाउंड्स इसी में आते हैं। इनको फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट एट दैट पॉइंट हम इतना कुछ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन मेटालिक की बात करेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन then you can ask। This is all about today lecture।